मित्सो सुमीरे की ब्रेस्ट के ऊपर चाय गिरा देता है। सुमीरे चिल्ला उठती है, ये तुमने क्या किया। मित्सो को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पास ही पड़े गीले कपड़े सुमीरे की ब्रेस्ट के ऊपर से चाय साफ करने लगता है, लेकिन इससे सुमीरे बहुत बुरी तरह एम्बेरस हो जाती है और वो मित्सो को जड़ के एक चांटा मार देती है। सुमीरे को ये मित्सो की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोलती है, ये तुमने क्या किया मित्सो। मित्सो कहता है, जो तुम समझ रही हो सुमीरे, वैसे मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। सुमीरे बोलती है, गलती करने के बाद सभी यही कहते हैं मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, पर मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर किया है। और सुमीरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। मित्सो कहता है, सुमीरे रुक जाओ, पर सुमीरे नहीं रुकती। मित्सो को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है सुमीरे के लिए, पर उसके मन में एक बात और आती है, क्या सुमीरे को मित्सो के ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं है जो वो उसे इतना सब कुछ कहकर यहाँ से चली गई। मित्सो भी इस बात को सोचने के बाद सुमीरे से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो आसपास पड़ी चाय को साफ करता है और सीधा अपने रूम में चले जाता है। अब मित्सो की मॉम कॉल अटेंड करके वापस आती है तो वो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो मित्सो के रूम में जाती है और पूछती है सुमीरे कहाँ है। मित्सो गुस्से से कहता है वो घर चली गई। मित्सो की मॉम पूछती है इतनी जल्दी, लेकिन क्यों। मित्सो कहता है मुझे नहीं पता और वो रूम को बंद कर देता है। वो जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और सुमीरे के बारे में सोचने लगता है। सुमीरे के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। अब उसे एक बहुत अच्छा सा सपना आता है सुमीरे के रिलेटेड, और इस सपने में वो पाको और परमैन नहीं, मित्सु और सुमीरे बनकर ही कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। मित्सु और सुमीरे एक बहुत बड़े से गार्डन में हैं जहाँ पर काफ़ी सारे तरह तरह के फूल हैं। सुमीरे मित्सु से बोलती है, वो मित्सो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मित्सो कहता है हाँ बोलो सुमीरे। सुमीरे कहती है ये बात मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से बताना चाहती थी पर बता नहीं पा रही थी, पर आज मैं ये बात बोल के रहूँगी। मित्सो कहता है कौन सी बात। और सुमीरे कुछ बोलने वाली थी, तभी मित्सो का बैच बजता है। मित्सो अपने बैच पे आई हुई कॉल को पिक करता है तो वो देखता है वहाँ पे पयान का कॉल है। मित्सो कहता है हाँ बोलो। पयान कहता है एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, जल्द से जल्द शहर के पास वाले डैम पे आ जाओ। मित्सो कहता है कि हुआ क्या। पयान बोलता है डैम टूट गया है, हमें जल्द से जल्द डैम को सही करने में हेल्प करनी होगी, नहीं तो पूरा शहर डूब जाएगा। और मित्सो तुरंत अपना परमैन शर्ट पहनता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करके निकल जाता है सभी परमैन्स की हेल्प करने के लिए। वो जल्दी वहाँ पहुँचता है और सबके साथ काम पर लग जाता है। कुछ देर बाद ही परमैन सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और डैम रिपेयर हो जाता है। डैम के मैनेजर परमैन्स के पास आते हैं और बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत बड़ी घटना को होने से रोक दिया। परमैन्स कहते हैं ये तो हमारा काम है, आप हमें शुक्रिया मत कहिए। और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में पयान बोलता है थैंक्स परमैन, तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा तुम आज भी देर कर दोगे। परमैन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आना ही था। पयान बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं चलता हूँ। और पयान वहाँ से चले जाता है। बूबी भी थोड़ा सा आगे जाके उनसे अलग हो जाता है। अब बस पाको और परमैन साथ में उड़ रहे होते हैं, पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है। तभी पाको हिम्मत करके परमैन से कुछ कहना चाहती थी, पर परमैन उसकी बात को बिल्कुल अवॉइड कर देता है और सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। अब पाको को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि परमैन ने उसकी बात का ऐसे रिप्लाई नहीं किया, तो वही परमैन थोड़ा सा और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ मैंने थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, पर ये तो बिल्कुल ही मुझे इग्नोर कर रहा है, ये बात तो सही नहीं है। और इतना कहकर पाको भी अपने घर के लिए निकल जाती है। अब कुछ देर बाद पाको और परमैन दोनों ही अपने घर पहुंचते हैं तो वो दोनों रोज़ की तरह अपने रोबोट से बातें करने लगते हैं और बातें करते करते उन दोनों के मुंह से आज वाला मैटर भी निकल जाता है। और दोनों के रोबोट्स ये बात सुनने के बाद यही कहते हैं कि तुम दोनों सच में बिल्कुल नहीं सुधर सकते। दोनों का यही जवाब होता है कि इसमें मेरी गलती क्या है। मित्सो का रोबोट कहता है देखो तुमने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया, पर तुम्हें जानते हो कि एक लड़की के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और उस टाइम पे शायद वो काफ़ी ज़्यादा इनकम्फर्टेबल हो गई थी, तो तुम्हें समझना चाहिए कि उसने सब जानबूझकर नहीं कहा तुमसे। और सुमेरे की रोबोट उससे कहती है हाँ मैं मानती हूँ उसने इस तरह से तुम्हें टच किया, पर तुम सोच के देखो उसने आज से पहले तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसी हरकत की नहीं ना। वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है, अगर वो ऐसा होता तो वो कभी भी तुम्हारी हेल्प किसी भी मैटर में नहीं करता। तो तुम सोच के देखो कि इसमें तुम्हारी गलती है या फिर उसकी। तो दोनों को रियलाइज़ होता है कि दोनों की थोड़ी बहुत तो गलती है ही, और वो फैसला करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम मिलकर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। तो वो सिंपली अपने रोबोट को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और दोनों अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करके कबर्ड में रखते हैं। और दोनों को एकदम मन बन जाता है कि कल मिलते ही सबसे पहले एक दूसरे को सॉरी बोलना है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु और सुमीरे दोनों ही टाइम पे उठ जाते हैं, अपने स्कूल के लिए तैयार होते हैं, अपने ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सुमीरे मित्सो से पहले स्कूल पहुंच जाती है और वो स्कूल के गेट पर ही मित्सो का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद ही मित्सो भी स्कूल पहुंच जाता है
और वो दूर से ही सुमेरे को देख लेता है। पहले तो उसके मन में ये बात थी कि उसे सुमेरे से मिलते उसे सॉरी बोलना है, पर न जाने उसे क्या होता है कि जब वो सुमेरे से मिलता है तो वो उससे बात तक नहीं करता और सीधा अपने स्कूल के अंदर निकल जाता है। अब सुमेरे मित्सो के ऐसे बिहेवियर पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहने लगती है, इतना ज़्यादा गुस्सा, कैसा इंसान है ये, इसने कल भी मुझे इग्नोर करा और आज फिर से मुझे इग्नोर कर दिया, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है मित्सुओ। और सुमेरे भी गुस्सा होकर वहाँ से क्लास के लिए निकल जाती है। अब सुमेरे क्लास के अंदर एंटर करती है और वो डायरेक्ट मित्सुओ के पास जाती है और उससे पूछती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मित्सुओ कुछ ही जवाब नहीं देता और अपनी सीट पर बैठ रहता है। अब सुमेरे उसके बिल्कुल फेस टू फेस जाती है और पूछती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमने कल भी मुझे इग्नोर किया और आज फिर मुझे इग्नोर कर दिया, क्या ये बात सही है। मित्सुओ कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से वहीं पर बैठा रहता है। सुमेरे फिर से पूछती है। अब मित्सुओ जवाब देता है, और कल जो तुमने मेरे साथ किया क्या वो सही था। तुम ये बात जानती ही हो कि मैंने जो भी कल किया वो जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी तुमने बिना बात के मुझे थप्पड़ मारा और वहाँ से गुस्सा होकर चली गई, क्या ये सही था। बताओ मुझे, क्या जो तुमने किया। सुमेरे के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता, वो इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती और आके अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपनी सीट पर बैठ के सोचने लगती है, मित्सुओ कह तो सही रहा है, कल मैंने जो भी किया वो बिल्कुल गलत था, उसमें मित्सुओ की कोई भी गलती नहीं थी और मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। आखिर अब वो मुझे इग्नोर नहीं करेगा तो क्या ही करेगा। और सुमेरे को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद क्लास के अंदर टीचर आती है और अपना लेक्चर कंटिन्यू करती हैं। रोज़ की तरह मित्सुओ पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर पे दे रहा था, पर सुमेरे का कंसंट्रेशन तो आज लेक्चर पे बिल्कुल भी नहीं था। वो बस मित्सुओ की तरफ लगातार देखी जा रही थी और सोच रही थी कि मित्सुओ से कैसे माफ़ी मांगे। अब फाइनली पीरियड एंड होता है। वो पहले सोचती क्यों ना वो एक बार फिर से मित्सुओ के पास जाके बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। इसके बाद सेकंड पीरियड भी हो जाता है, थर्ड भी, फोर्थ भी, और फाइनली गेम्स का पीरियड आ जाता है। अब गेम्स के पीरियड में टीचर सभी बच्चों को वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और फाइनली प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। टीचर कहते हैं कुछ बच्चों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उन बच्चों में सुमेरे का नाम भी होता है, मित्सुओ का नहीं होता, क्योंकि मित्सुओ एक अच्छा प्लेयर है। सभी बच्चे टीचर को आज की ट्रेनिंग के लिए थैंक्स कहते हैं और टीचर वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे सभी बच्चे भी अपने बैग्स लेके वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी सुमेरे मित्सुओ के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है, आई एम सो सॉरी मित्सुओ, मुझसे गलती हो गई। मित्सुओ कहता है, तुम्हारी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज करूँ, कितनी गलतियों को माफ़ करूँ, बताओ मुझे। सुमेरे बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, पर मुझे इस बार अपना दोस्त समझ के माफ़ कर दो प्लीज़। मित्सुओ कहता है, तुम्हें अपना दोस्त समझो, जानती हो तुम वो पहली लड़की थी जिसे मैंने अपना दोस्त माना था, नहीं तो मैं लड़कियों को कभी अपना दोस्त नहीं बनाता था, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा था, पर तुमने मेरा कल भरोसा तोड़ दिया। तुमने मुझसे जो कहा वो सही नहीं था सुमेरे। इतना कहकर मित्सुओ वहाँ से जाने लगता है। सुमेरे मित्सुओ को फिर से रोकते हुए बोलती है, मुझे उसका काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो। मित्सुओ कहता है, माफ़ तो कर दिया पर भरोसा नहीं दे पाऊँगा। और अब मित्सुओ बिल्कुल भी नहीं रुकता और सीधा क्लास में चले जाता है। सुमेरे को पता लग जाता है कि अब उसे मित्सुओ का भरोसा अगर हासिल करना है तो उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल करना होगा, और वो इसी की सोच में लग जाती है। अब स्कूल की छुट्टी होती है। रोज़ की तरह मित्सुओ और सुमेरे घर जा रहे होते हैं, पर आज मित्सुओ सुमेरे को बाय नहीं बोलता और सीधा अपने घर चले जाता है। सुमेरे को इस बात काफ़ी बुरा लगता है, पर वो अब क्या ही कर सकती है। वो इस बात को बिल्कुल ही माइंड नहीं करती और निराश होकर अपने घर चली जाती है। बुरा तो मित्सुओ को भी लगता है कि वो सुमेरे को ऐसे अवॉइड कर रहा है, पर मित्सुओ का नेचर है कि एक बार अगर उसके दिल से कोई बाहर निकल जाए तो उसके दिल में वापस आने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और अब वही स्ट्रगल सुमेरे को करना पड़ेगा। मित्सुओ अपने घर पहुंचता है और उसकी मॉम उससे पूछती है, तुम्हारा दिन कैसा रहा मित्सुओ बेटा। मित्सुओ कोई भी जवाब नहीं देता और सीधा अपने रूम में चले जाता है। मित्सुओ अपने रूम में जाके अपना होमवर्क करने लगता है। कुछ ही देर बाद मित्सुओ का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और वो जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है, क्या उसे सुमेरे को माफ़ कर देना चाहिए, क्या उसे सुमेरे को एक और मौका देना चाहिए। मित्सुओ कहता है, मुझे सुमेरे को माफ़ करने का मन तो है, पर शायद इतनी जल्दी मुझे उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा सा परेशान करना तो बनता है। आखिर उसने मुझे थप्पड़ जो मारा है, इस थप्पड़ का कुछ तो दर्द उसे भी हो, ऐसा कुछ मुझे करना ही होगा। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो कैसे सुमेरे को और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। और वहाँ पे सुमेरे की तो हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ पा रहा था मित्सुओ से पैचअप करने के लिए। सुमेरे कुछ और देर इसी के बारे में सोचती रहती है, पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो हेल्प लेने के लिए अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है और आज के दिन की पूरी बात अपने रोबोट को बताती है। उसकी रोबोट बोलती है, अब तो ये बात काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती जा रही है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सुमेरे बोलती है, वही बताओ ना हम क्या कर सकते हैं।
सुमीरी की रोबोट बोलती है रुको जरा सब्र करो कुछ सोचने दो मुझे, और वो सोच में पड़ जाती है। सुमीरी भी अपने रोबोट को एकटक देखती रहती है। अब कुछ देर बाद सुमीरी की रोबोट बोलती है अब एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है, पर शायद तुम्हें ये अच्छा लगे या फिर नहीं, लेकिन सुमीरे को तो बस आइडिया चाहिए था। तो बोलती जल्दी बताओ मुझे क्या आइडिया है। सुमीरी की रोबोट बोलती है देख लो थोड़ा कठिन है पर काम आ सकता है। सुमीरे बोलती है जो भी आइडिया है मुझे जल्दी बताओ, मुझे वेट नहीं हो रहा है। सुमीरे की रोबोट बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है बाबा बताती हूँ, और वो सुमीरे को पूरा का पूरा आइडिया बताती है। आइडिया सुनने के बाद सुमीरे बोलती है हाँ काफ़ी ज़रा मुश्किल तो है। सुमीरे की रोबोट बोलती है मैंने कहा था ना मुश्किल तो होगा। सुमीरे बोलती पर मैं करने को तैयार हूँ। सुमीरे की रोबोट बोलती क्या सच में तुम करने के लिए तैयार हो। सुमीरे बोलती है हाँ हाँ मैं सच में करने के लिए तैयार हूँ, अगर इस आइडिया के थ्रू मित्सु मान जाएगा तो मुझे ये आइडिया मंजूर है। तो आइडिया बहुत सिंपल था और सुमीरे को सिर्फ इतना करना था कि उसे मित्सुओ को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, अपनी सुंदरता से मित्सुओ को लुभाना है। कुछ ऐसा सुमीरे को अब करना होगा मित्सुओ के लिए, लेकिन सुमीरे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्या पता इस आइडिया के थ्रू मित्सुओ मान जाए और उसे माफ़ कर दे। इसी वजह से ये चीज़ करने के लिए सुमीरे मान जाती है। अब बस सुमीरे अपने कल की ड्यूटी का वेट करने लगती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु और सुमीरे स्कूल में मिलते हैं, लेकिन आज भी मित्सु सुमीरे से बात नहीं करता। सुमीरे ट्राई करती है पर मित्सु से भाव नहीं देता और सिंपली अपने वर्क पे लगा रहता है। उनके स्कूल की छुट्टी होती है, मित्सु अपने घर पहुंचता है, अपना होमवर्क कंप्लीट करता है और ड्यूटी पे जाने का वेट करने लगता है। फाइनली ड्यूटी पे जाने का टाइम हो जाता है। मित्सु अपना परमानेंट सेट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। लेकिन जब आप ड्यूटी पर पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे सुमीरे पहले से ही मौजूद है, और जैसे ही आप सुमीरे को देखता है सच में उसे सुमीरे में कुछ तो खास लगता है। वो बोलता है आज तो सुमीरे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, नॉर्मली तो ये ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आती, पर आज कोई खास बात है क्या, क्या आज इसका बर्थडे है। मित्सु इन सभी सोच में पड़ जाता है। अब सुमीरे दूर से ही मित्सु को देख रही होती है और वो भी सोच रही होती है कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। तो वो मित्सु के पास जाती है और बोलती है हाय मित्सु। मित्सु बहुत ही रूड होकर बोलता है हाय। सुमीरे बोलती है बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। मित्सु बोलता है नॉर्मल लग रही हो, और कैसी लग रही हो। सुमीरे बोलती है क्या सिर्फ नॉर्मल। मित्सु कहता है हाँ सिर्फ नॉर्मल, क्या हुआ कुछ खास बात है क्या। सुमीरे बोलती नहीं नहीं कुछ खास बात नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। परमैन बोलता है क्या अब हम ड्यूटी पे जा सकते हैं, हमारे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। पाको बोलती हाँ हम जा सकते हैं। और यहाँ पे पाको को फिर से थोड़ा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ परमैन के लिए इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी, उसे इस तरह तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर परमैन ने उसे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं की और यहाँ तक कि उस पर ध्यान तक नहीं दिया। और पाको सच में परमैन की इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। अब वो दोनों नॉर्मली ड्यूटी कर रहे होते हैं तो बीच बीच में पाको कई तरह की बातें परमैन से पूछ रही होती है कि परमैन तुम्हें खाने में क्या पसंद है और तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है। पर परमैन नॉर्मली एक ही जवाब दे रहा होता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, बताओ मुझे आज अचानक से तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। और हर बार पाको के पास बस एक ही जवाब होता अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। अब फाइनली पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। पाको अपना बेस्ट देती है परमैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, पर परमैन है कि अट्रैक्ट होता ही नहीं। अब उनके घर जाने का टाइम हो चुका था और परमैन अपने घर को जा ही रहा था कि पाको चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है परमैन, मैं तुमसे इतनी बार माफ़ी मांगी, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी अच्छी तरह तैयार होके आई, पर तुम हो कि मेरे ऊपर ध्यान देते ही नहीं, मुझे माफ़ करते ही नहीं, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है बताओ मुझे। परमैन बोलता है मैंने कहा था कि गलती करने के लिए, मैंने कहा था कि ऐसे तैयार होने के लिए, अब तुम बताओ मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पाको उदास होकर बोलती है जानते हो मेरी प्रॉब्लम क्या है। परमैन बोलता है बताओ मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पाको बोलती है मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हें ऐसे मुझसे नाराज़ नहीं देख सकती, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, यही मेरी प्रॉब्लम है बस। परमैन बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पहले तुमने गलती की और अब तुम चाहती हो मैं नाराज़ भी ना हूँ, आखिर बताओ ये कहाँ की बात हुई। पाको बोलती है आई एम सो सॉरी परमैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और उसका चेहरा लटक जाता है। अब परमैन से और कंट्रोल नहीं होता और वो हंसने लगता है। पाको बोलती है तुम हंस क्यों रहे हो। परमैन कहता है तुम्हारी शक्ल कितनी फ़नी हो गई है पाको, जब मैंने कहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बर्फ़ की तरह पिघल गया, सच में तुम्हारा ऐसा चेहरा देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। अब पाको बोलती है तुम्हें हंसी आ रही है ना, तुम्हें हंसते हुए देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नॉर्मली तो पाको परमैन की ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती है, पर आज उसे परमैन को ऐसा हंसता देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि परमैन ने उसे माफ़ कर दिया है। परमैन कहता है फिक्र मत करो पाको, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ उस दिन तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है और ना मेरी कोई गलती है, वो उस दिन जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है।
तो तुम अब बिल्कुल ही फिक्र मत करो। पाको बोलती है क्या सच में? परमैन बोलता है हाँ सच में। और पाको बिल्कुल खुश होकर परमैन के गले लग जाती है और बोलती है थैंक यू परमैन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। परमैन बोलता है ये पाको भी ना, इसका मूड भी सेकंडों में चेंज हो जाता है। पहले कितनी दुखी थी और एकदम से कितनी खुश हो गई, सच में इसका भी कोई जवाब नहीं है। और इतना कहकर परमैन भी अपने घर के लिए निकल जाता है। अब परमैन अपने घर पहुंचता है और अपने रोबोट को बताता है कि आज उसका और पाको का फिर से पैचअप हो गया है, मतलब उनकी दोस्ती दोबारा से हो गई है, अब उनके बीच में कोई भी इशू नहीं है। तो रोबोट बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है मित्सुओ, सच में मुझे जानकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सही है, तुम दोनों दोबारा दोस्त बन गए। तुम दोनों जितना कम लड़ो उतना ही अच्छा है। मित्सुओ कहता है हाँ तुम कह तो सही रहे हो। अब सीन शिफ्ट होता है सुमीरे और उसकी रोबोट के ऊपर। सुमीरे अपनी रोबोट को बताती है आज मित्सुओ और उसकी फिर से दोस्ती हो गई है और मित्सुओ ने उसे माफ़ कर दिया है। उसकी रोबोट बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, पर अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? सुमीरे बोलती है कैसा प्लान? सुमीरे की रोबोट बोलती है मैं जानती हूँ तुम मित्सुओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हो। सुमीरे बोलती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसकी रोबोट बोलती है अब झूठ मत बोलो। सुमीरे बोलती है मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, और वहाँ से उठ के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अब न जाने सुमीरे की रोबोट के दिमाग में क्या खुराफात आती है, वो सुमीरे का बैच उठाती है और डायरेक्ट परमैन नंबर 1 को कॉल लगा लेती है। परमैन नंबर 1 यानी मित्सुओ भी पहली बारी में सुमीरे का कॉल उठा लेता है और बोलता है बोलो सुमीरे। सुमीरे की रोबोट बोलती है आई लव यू मित्सुओ, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अपनी जान से भी ज़्यादा। मित्सुओ के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है क्या? और जब ये बात सुमीरे की रोबोट ने मित्सुओ को बोली तब तक वहाँ पे सुमीरे भी आ चुकी थी और सुमीरे के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है ये तुमने। तो गाइस इसी के साथ आज के हमारे इस पार्ट को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डी हार्टेड सायोनारा।